देख, चार लोग बोले ये गार्डन में बना रहे बाबा चौधरी। अरे बाबा चौधरी की क्या बात की प्रॉपर्टी है? बाबा चौधरी अवाम के लिए है खाली। अल्लाह हमारे को बहुत कुछ दिया है। हम अवाम के फायदे के लिए आवाज उठाने वाले। डेवलपमेंट के खिलाफ, डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करो बोलो दोनों को। एक की हुकूमत है, एक एमएलए है। दोनों को बात करो बोलो क्या डेवलपमेंट करे बसो कल्याण के अंदर। जाको देखो आप नारायणपुर की रात से सीपुर तक रोड कैसी है। जाको देखो आप आसरा कॉलोनी में, जाको देखो आप बस स्टैंड के पीछे, जाको देखो आप हिम्मत नगर में, अब जाके देखो रेना गली में। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। इन्हें क्या फंड दिया अब तक? क्या लाए हुकूमत से? कुछ नहीं लाए। पैसे लेना, ट्रांसफर को कंटिन्यू करना, रोकना नहीं, किसी का ट्रांसफर करना नहीं, बस ये काम दोनों का। आगे वोट मांगने आंदे, मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि अगर कोई वोट मांगने आए ये दोनों में से तो आप चप्पल रखिए अपने पाइप के अंदर। डेवलपमेंट क्या करिए पूछो, उसके बाद वोट मांग बोलो दोनों लोगों को भी। तो कल्याण के 31 वार्ड से, टोटल 1 से लेकर 31 वार्ड के लोग मेरे को फोन लगा रहे कि हमारे मोहल्ले में कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा, और आपकी बिल्डिंग, आपके बॉस की बिल्डिंग तोड़ने में जो है इसकी एंट्रीज क्यों गया कमिश्नर बोल के पूछ रहे। तो मैं पूरे बसो कल्याण के 31 वार्ड के लोगों को बोलता हूँ कि आप जाओ कमिश्नर के पास, जाके पूछो उसको कि क्या दिलचस्पी थी इतनी बिल्डिंग गिराने में, जबकि वो अप्रूव लेआउट है ही नहीं। ऑलरेडी हाईकोर्ट ये बात को साफ वाजे तौर पे कहा है कि अप्रूव लेआउट नहीं है। अप्रूव लेआउट नहीं है तो ये गार्डन का सवाल ही नहीं होता। आप बोल रहे कि वो आपके साथियों की जगह है, साथी हमारे दोस्त की जगह है। कमिश्नर ये बता रहे कि वो गार्डन की जगह है। अरे जब अप्रूव लेआउट नहीं है, वो गार्डन को सामने खरीद कर डिमोलिश करा है। वही तो बता रहा हूँ, वो अप्रूव लेआउट है ही नहीं तो गार्डन का सवाल ही नहीं है। कमिश्नर के हैंड ओवर वहां से लेटर बताओ बोलो गार्डन की जगह। म्यूनसिपालिटी नंबर क्या है इसका गार्डन है बोल के, म्यूनसिपालिटी में क्या रिकॉर्ड है? एक जेरॉक्स में आप लेकर फिरे तो वो गार्डन होता है क्या? अगर आप सीएम साहब हक का साथ देने वाले हैं तो आप इसको जल्द से जल्द डिसमिस करना, और 15 दिन में वो बिल्डिंग वापस बना के देना। जिस तरह की बिल्डिंग बनेगी थी उसी तरह से बिल्डिंग बनाना वहां पे। और अगर नहीं बनाएंगे तो 15 दिन के बाद कोर्ट में क्या होगा, क्या सजा होगी, मुझे मालूम नहीं है। ये 15 दिन के अंदर वापस जैसी बिल्डिंग थी वैसी बिल्डिंग अगर नहीं बनाए कमिश्नर, उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करके नहीं दिए, 15 दिन के बाद कमिश्नर का क्या अंजाम होगा वो कोर्ट बताएंगे। क्योंकि मैं जो भी करता हूं कानून के जरिए करता हूं। कि मैं पिछले दिनों फ्राइडे के दिन जो ऑटो नगर में कमिश्नर इलीगली दादागिरी तौर पे आके एक गरीब आदमी का काम रोका था, तो मैं जाके बहस किया। बहस करने के बाद में वो जो है काम रोका। मैं बोला मामला सिविल कोर्ट में है, लेकिन वो नहीं सुना, जिससे ज्यादा बहस होने से मुझे दिमागी प्रेशर ज्यादा बढ़ने से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और अब बात होने के बाद दूसरे दिन अपनी दादागिरी बताते हुए जो डिमोलिश किया कमिश्नर ने, वो कानूनी तौर पे टोटली इलीगल। क्योंकि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी सीधे तौर पे कहा था कि उस बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाना। ये मैटर को सिविल कोर्ट में क्लियर कर लो आप। हाईकोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, बसो कल्याण की कोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए मुझे ताज्जुब हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट और कमिश्नर, पुलिस डिपार्टमेंट किस वजह से उनको प्रोटेक्शन दिए, ये हम आरटीआई में सवाल किए हैं पुलिस वालों को, और कमिश्नर को भी ये सवाल किए हैं कि किस बिना पे डिमोलिश किए, कितने पैसे लेके डिमोलिश किए, कौन पैसे दिए, कौन डिमोलिश करो बोले। जबकि हजारों गार्डन में लोग घर बना के रह चुके हैं। मुझे किसी के गार्डन में घर बनाने से एतराज नहीं है। और ये एक म्यूनसिपालिटी कमिश्नर अपने आप को क्या बादेजा समझ रहा है, अपने आप को क्या बहुत बड़ा तीसमार खां समझ रहा है। आखिर समझ रहे क्या अपने आप को? मैं दिमागी पेशेंट हूं फिर मैं क्या भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं अपने आप में कंट्रोल में नहीं हूं। 15 दिन के अंदर वापस जैसी बिल्डिंग थी वैसी बिल्डिंग अगर नहीं बनाए कमिश्नर, उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करके नहीं दिए, 15 दिन के बाद कमिश्नर का क्या अंजाम होगा वो कोर्ट बताएंगे। क्योंकि मैं जो भी करता हूं कानून के जरिए करता हूं, और मेरी बॉडी को जो डैमेज किया है कमिश्नर ने, इसके खिलाफ भी मैं हाईकोर्ट में 3 करोड़ रुपए का दावा डाला हूं। और क्योंकि 3 करोड़ रुपए मेरी सेहत के लिए, 3 करोड़ रुपए का मुआवजा कुछ भी नहीं है, लेकिन जान दो बोल के 3 करोड़ रुपए का मैंने मुआवजा का, मेरे सेहत की डैमेज का मैं केस डाला हूं हाईकोर्ट में। और ये कमिश्नर खुद उस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ की कोर्ट में केविट डालता है,
और कहता है कि हम ये प्रॉपर्टी में इनको स्टे मत दो। जब वो खुद स्टे नक्को तो बोल के यहाँ पे केविट डालता है और जाके डिमोलिश करता है, बोलते कौन सा कानून में बढ़ता है, मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। और ये बात मैं एसपी साहब से भी पूछना चाह रहा हूं कि आपके डिपार्टमेंट के लोग किस बुनियाद पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं म्यूनिसिपालिटी वालों को? आपको क्या अधिकार है सिविल मैटर में आने का, जबकि हाईकोर्ट की क्लियर रूलिंग है कि आपको सिविल मैटर में आने का कोई अधिकार नहीं है। जब मामला कोई कोर्ट के अंदर चल रहा है तो किसी को, पुलिस वाले को अधिकार नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन देना, किसी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाना। ये पुलिस डिपार्टमेंट की दादागिरी नहीं चलेगी। और ये सब होने के बाद और हम जो है एमएलसी कराते हैं दवाखाने में, हम जो है ट्रीटमेंट कराते हैं और एफआईआर भी हमारे ऊपर होता है, कमिश्नर के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता। ये कौन सा कानून है, ये भी समझ में नहीं आया हमारे अभी तक। हम ऑलरेडी कमिश्नर के ऊपर एफआईआर भी करे कोर्ट में, वो भी इसका भी जो है सहेगा बहुत जल्द सामने। और ये कमिश्नर को आप मीडिया के जरिए, ये कमिश्नर को जल्द से जल्द सस्पेंड नहीं डिसमिस करना, ये मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप सीएम साहब हक का साथ देने वाले हैं तो आप इसको जल्द से जल्द डिसमिस करना और 15 दिन में वो बिल्डिंग वापस बना के देना, जिस तरह की बिल्डिंग बनेगी थी उसी तरह से बिल्डिंग बनाना वहां पे। और अगर नहीं बनाएंगे तो 15 दिन के बाद कोर्ट में क्या होगा, क्या सजा होगी, मुझे मालूम नहीं है ये, लेकिन हम कोर्ट में बराबर इसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। और बसो कल्याण के 31 वार्ड से, टोटल 1 से लेकर 31 वार्ड के लोग मेरे को फोन लगा रहे कि हमारे मोहल्ले में कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा और आपकी बिल्डिंग, आपके बॉस की बिल्डिंग तोड़ने में जो है इसकी एंट्रीज क्यों गया कमिश्नर बोल के पूछ रहे। तो मैं पूरे बसो कल्याण के 31 वार्ड के लोगों को बोलता हूं कि आप जाओ कमिश्नर के पास, जाके पूछो उसको कि क्या दिलचस्पी थी इतनी बिल्डिंग गिराने में, जबकि वो अप्रूव लेआउट है ही नहीं। ऑलरेडी हाईकोर्ट ये बात को साफ वाजे तौर पे कहा है कि अप्रूव लेआउट नहीं है। अप्रूव लेआउट नहीं है तो ये गार्डन का सवाल ही नहीं होता। आप बोल रहे कि वो आपके साथियों की जगह है, साथ ही हमारे दोस्त की जगह है। कमिश्नर ये बता रहे कि वो गार्डन की जगह है। अरे जब अप्रूव लेआउट नहीं है, वो गार्डन को सामने खरीद कर डिमोलिश करा है। वही तो बता रहा हूँ, अप्रूव लेआउट है ही नहीं तो गार्डन का सवाल ही नहीं है। कमिश्नर के हैंड ओवर वहां पर लेटर बताओ, बोलो गार्डन की जगह, म्यूनसिपालिटी नंबर क्या है उसका, गार्डन है बोल के। म्यूनसिपालिटी में क्या रिकॉर्ड है? एक जेरॉक्स में आप लेकर फिरे तो वो गार्डन होता है क्या? और क्या अधिकार है म्यूनसिपालिटी कमिश्नर को? वो टाउन प्लानिंग वाले आके पूछना था वहां पे, अगर वाकई में वो लेआउट है, टाउन प्लानिंग का लेआउट है तो टाउन प्लानिंग वाले पूछना था ये गार्डन है आप क्या हिसाब से बना बोल के। कोई टाउन प्लानिंग वाले आके नहीं पूछा अब तक। ये कमिश्नर को क्यों दिलचस्पी है इसकी? तो मैं डायरेक्ट सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके डिपार्टमेंट, यहाँ बसो कल्याण का डिपार्टमेंट बहुत खराब हो चुका है, जिससे आपको और आपके पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम अदबन गुजारिश करते हैं कि कमिश्नर को जल्द से जल्द डिसमिस किया जाए। इससे पहले 1 साल पहले भी विजय सिंह साहब भी वहाँ पे आके एमएलए शनो संघर्ष साहब भी आकर सामने खरीद कर डिमोलिश करा है। तो ये लोग क्या बगैर पेपर देखे के सामने खरीद आपसे कोई दुश्मनी है? देख, 4 लोग बोले ये गार्डन में बना रहे बाबा चौधरी। अरे बाबा चौधरी की क्या बात की प्रॉपर्टी है? बाबा चौधरी अवाम के लिए है खाली। अल्लाह हमारे को बहुत कुछ दिया है, हम अवाम के फायदे के लिए आवाज उठाने वाले। डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करो बोलो दोनों को, एक की हुकूमत है, एक एमएलए है, दोनों को बात करो बोलो क्या डेवलपमेंट करे बसो कल्याण के अंदर। जाको देखो आप नारायणपुर की रात से सीपुर तक रोड कैसी है, जाको देखो आप आसरा कॉलोनी में, जाको देखो आप बस स्टैंड के पीछे, जाको देखो आप हिम्मतनगर में, अब जाके देखो रेना गली में। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। इन्हें क्या फंड दिया अब तक, क्या ला हुकूमत है? कुछ नहीं ला। पैसे लेना, ट्रांसफर को कंटिन्यू करना, रोकना नहीं, किसी का ट्रांसफर करना नहीं, बस ये काम दोनों का। आगे वोट मांगने आए, मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि अगर कोई वोट मांगने आए ये दोनों में से तो आप चप्पल रखिएगा अपने पैर के अंदर। डेवलपमेंट क्या करिए पूछो, उसके बाद वोट मांग बोलो दोनों लोगों को भी। ये लोगों, आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, पूरे नहीं, थोड़े चमचे हैं, थोड़े चमचे हैं, वो चमचों को छोड़ को बात कर रहा हूं। मैं आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आम हिंदू भाइयों से बात कर रहा हूं मैं। आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे आज तक क्या हुआ? अरे परसों कांग्रेस बीजेपी लड़ ले रही, 20 महीना साल 6 महीने भी नहीं हुआ, टूट गया, दोनों आपस में पार्टियां लड़ ले रहे, गुत्तेदार लड़ ले रहे। अरे ये कोई काम करने का तरीका है क्या? कानून है नहीं है क्या? उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? गुत्तेदार के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? डब्ल्यूबी वाले क्या कर रहे? पीडब्ल्यूडी वाले को पूछे तो ये हम हैंड ओवर करें म्यूनसिपालिटी को बोलते हैं। ये क्या है तमाशा? कुछ नहीं, डेवलपमेंट, बैठना ऑफिस में, घर को जाना, ऑफिस में बैठना, घर को जाना, यही काम है लोगों के। फुल हार शार करना, बस इतना। हाँ जी अच्छा है तो, अच्छा है तो, हाँ जी अम्मा अब्बा, ये इतने कुछ खुश लोग हैं हमारे। आगे वोट मांगने आएंगे तो आप जरूर सवाल करना। इतनी बात कहते हुए मैं आपको खुदा हाफिज कहता हूँ। और मेरे चाहने वाले लोग, आप
क्या एक्शन लेंगे अभी आपका जो बिल्डिंग तोड़ी आपकी? मेरी बिल्डिंग नहीं, मैं मेरी सेहत का जो डैमेज हुआ है 3 करोड़ रुपए का कंपनसेशन का केस हाईकोर्ट में डाला हूं। अभी मेरी तबीयत कितने दिन लगते हैं कि सुधरने के लिए, क्योंकि जहनी दबाव दिमाग में बुखार चढ़ने की वजह से रिपोर्ट में बहुत से चीजें आ गई, बहुत डेंजर चीजें आ गई, मैं वो बता नहीं सकता आपको। और आखिरी बात ये कहूंगा मैं आप लोगों से कि यहाँ तक कि म्यूनसिपालिटी के लेबर तक मेरे को बोले आके, साहब 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिला हमारे को, हमारे बीवी बच्चे हैं, कैसा घर चलाना। इतनी थर्ड क्लास म्यूनसिपालिटी चला रहे हैं ये लोग। अब क्या बोलना, बोलो। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और मेरे बसों कल्याण के मेरे चाहने वाले मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से, जितने भी मेरे भाई चाहने वाले हैं, तमाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस न्यूज को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि ये लोग जो है सो अपने काम पे बसों कल्याण के ऊपर या तो डेवलपमेंट करना है या तो बसों कल्याण छोड़ के जाना है।